हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि इस तरह का सेल्स डैशबोर्ड किस तरह से बना सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो देखिए, ये डैशबोर्ड एल्यूमिनियम फॉइल का एक्सपोर्ट है इंडिया से 3 साल का, 2023, 24, 25 का। ये डायनेमिक डैशबोर्ड है। ईयर चेंज करने पे चार्ट्स चेंज होंगे। देखिए, 2023 सेलेक्ट किया हमने तो ये चार्ट्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरह 2024 सेलेक्ट करेंगे तो ये चार्ट चेंज हो रहे हैं। यहाँ 2025 लेते हैं हम, तो ये देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ पे यहाँ ऑल ले लेंगे तो सभी ईयर्स का ओवरऑल सम के हिसाब से ये चार्ट्स आएंगे। तो इस तरह के चार्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले ये रॉ डेटा लेते हैं। रॉ डेटा को समझ लेते हैं। पहले ईयर है, फिर डेट है यानी शिपमेंट की डेट क्या थी, फिर मंथ है, फिर शिपमेंट आईडी है, फिर एचएस कोड है यानी हर प्रोडक्ट का यूनिक कोड होता है। HSN में इसको बोल सकते हैं यानी हार्मोनिक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। उसके बाद आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर माइक्रोन है, फिर बायर कंट्री है, फिर बायर है, फिर डेस्टिनेशन पोर्ट है, फिर सेलर कंट्री आपकी इंडिया है, फिर सेलर है, फिर ओरिजिन पोर्ट है, फिर यूनिट है, फिर क्वांटिटी है, फिर वैल्यू है यूएस डॉलर में, फिर यूनिट प्राइस है, फिर वॉल्यूम है मीट्रिक टन में, फिर प्राइस पर केजी है इन यूएस डॉलर। तो इसको सबसे पहले इसका हम पिवट टेबल बना लेंगे। A1 सेल पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये आपके पिवट टेबल के लिए शीट इंसर्ट हो गई है। सबसे पहले हम ईयर वाइज वॉल्यूम निकालते हैं। ईयर को रोज़ में ड्रॉप करेंगे, वॉल्यूम मीट्रिक टन हमने वैल्यूज़ में ड्रॉप किया। बाय डिफ़ॉल्ट सम फॉर्मूला ले रहे हैं, हमें सम ही लेना है। उसके बाद एक नई शीट में हम ये ईयर्स कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ईयर्स हमने पेस्ट कर लिए। यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं ईयर, और यहाँ पे हम वॉल्यूम लेके आएंगे, वॉल्यूम इन मीट्रिक टन। इसके बॉर्डर्स बना लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम हम समय फार्मूला से लेके आएंगे, क्योंकि अगर और ईयर्स का डेटा इसमें रॉ डेटा के नीचे जुड़ता है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट होके आ जाएगा। तो समेस फार्मूला लगाते हैं, इक्वल समेस, ब्रैकेट ओपन किया। सबसे पहले सम रेंज हमें लेना है, तो रॉ डेटा से आपका वॉल्यूम यहाँ पे और कॉलम में क्लिक करते हैं, F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर हमें सबसे ईयर मैच करना है, तो यहाँ पे ईयर ए कॉलम पे क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा। फिर ईयर हमें मैच करना है आपका, ईयर आपका इसी शीट में आपको इससे मैच करना है जहाँ हम फॉर्मूले लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ए कॉलम पे ईयर है, यहाँ ए पे क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एंटर। तो ये देखिए सम आ गया है। इसको हम ड्रैग करके नीचे अप्लाई कर देंगे। ये हम राउंड ऑफ कर देते हैं इससे। तो ये ईयर वाइज आपकी वॉल्यूम आ गया है। इसी तरह हम बायर वाइज, बायर कंट्री वाइज, डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज, सेलर वाइज वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके चार्ट्स बनाएंगे डैशबोर्ड में। तो इसके लिए हम पिवट में जाते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम पिवट। पिवट रॉ डेटा हमने नाम दे दिया इसका। अब यहाँ पे ईयर की जगह हम ड्रॉप करते हैं सेलर। सेलर हमने रोज़ में ड्रॉप किया। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, ग्रैंड टोटल छोड़ के, कॉपी किया Ctrl+C से, ये वाली शीट में हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं सेलर, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है, ये हम राउंड ऑफ कर देते हैं इसको, बॉर्डर्स बना देते हैं। अब इसी तरह से हम बायर बायर वाइज वॉल्यूम लेकर आते हैं। बायर को हमने रोज़ में ड्रॉप किया, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी किया हमने, यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे, बॉर्डर्स बना देते हैं। यहाँ पे हेडिंग दे देंगे बायर, हेडिंग सपोज हम बोल्ड कर देते हैं इसके। अब हम सेलर वाइज ले लेते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे बायर की जगह सेलर ड्रॉप करते हैं। फ्रेंड्स, केवल हम सेलर ही कॉपी करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम सेलर पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वॉल्यूम पिवट से पेस्ट किया है, लेकिन हम यहाँ पे समेस लगाया है, पिवट से पेस्ट किया है, लेकिन हम पिवट से पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना है कि अगर इसी रॉ डेटा में नीचे हम और ईयर्स का डेटा ऐड ऑन करें तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होके
फॉरवर्ड डैशबोर्ड बन जाए। तो यहाँ पे ये हम हटा के सम इस फार्मूले से लेकर आते हैं, इक्वल सम इस हमने लगाया, सम रेंज लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, यहाँ पे हम रॉ डेटा में जाके आर कॉलम पे क्लिक किया, F4 की प्रेस करी, कॉमा। अब हमें कंडीशन मैच करानी है तो सेलर मैच कराना है। तो यहाँ पे सेलर देखेंगे किस कॉलम में, सेलर आपका एल कॉलम में, एल पे क्लिक किया हमने, F4 की प्रेस की, कॉमा। आप अपने फॉर्मूला वाली शीट में जाएंगे, सेलर आपका डी कॉलम में, यहाँ क्लिक किया, F4 प्रेस करिए हमने, ब्रैकेट क्लोजर एंटर। तो ये देखिए वॉल्यूम यहाँ पे सम से आ गया है, इसको हमने नीचे ड्रैग कर दिया। अब यही चीज़ हम इसमें करते हैं, ये हमने पिवट की वैल्यूज हटा के यहाँ पे हम सम से लाएंगे, इक्वल सम रेंज हम लेंगे, रॉ डेटा में जाके वॉल्यूम वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, ये आपका और कॉलम पे क्लिक किया हमने, F4 कॉमा। अब क्राइटेरिया हमें बायर मैच करना है तो बायर यहाँ पे आई कॉलम में, यहाँ क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे, कॉमा। अब शीट 8 में आए हम, यहाँ पे बायर इस जी कॉलम में, यहाँ क्लिक किया, F4 की प्रेस की, ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं और ये हम राउंड ऑफ कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सेलर हम हटा देते हैं क्योंकि हम सेलर वाइज टोटल निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है बाहर कंट्री वाइज और डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज। तो यहाँ पे हम पिवट में जाएंगे, यहाँ पे हमने सपोज डेस्टिनेशन पोर्ट ले लिया, यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी किया हमने, ये वाली शीट में आके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट, इसके बॉर्डर्स बना देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से हमने सेलेक्ट किया, ये बॉर्डर्स बना दिए हमने। और यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सेलेक्ट करके हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं। अब हमारा बाहर कंट्री वाइज बचा है तो यहाँ पे पिवट में जाएंगे, डेस्टिनेशन पोर्ट वापस हटा के यहाँ पे बाहर कंट्री रोज़ में ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C से कॉपी की, इस शीट में जाएंगे, यहाँ पे आगे जाके हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, बॉर्डर्स दे देते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं बाहर कंट्री, ये शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सेलेक्ट करके हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, सेंटर लाइन कर देते हैं, हेडिंग्स को सपोज हम बोल्ड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हमने सभी क्राइटेरिया वाइज जैसा कि हमें चार्ट्स चाहिए डैशबोर्ड में, वहाँ पे यहाँ पे हम वॉल्यूम लेकर आए हैं, लेकिन हमें सभी सम से लाने हैं। तो डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज और बाहर कंट्री वाइज भी हम सम फॉर्मूला से ही लगाएंगे। तो हम ये हटा देते हैं, यहाँ पे डिलीट की प्रेस करते हैं, यहाँ पे सम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल सम रेंज हमें रॉ डेटा से लेनी है, आपकी आर कॉलम में सम रेंज है, F4 की प्रेस करी, कॉमा। अब यहाँ पे हम क्राइटेरिया सबसे पहले हमको यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट मैच करना है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट आपका जे कॉलम में, तो यहाँ क्लिक किया हमने, F4 की प्रेस की, ये हम यहाँ पे F4 की प्रेस करेंगे और कॉमा, ये वाली शीट में जाएंगे, यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट जे कॉलम में, यहाँ क्लिक किया हमने, F4 की प्रेस करी हमने, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे फिर डबल क्लिक कर देंगे, ये आ गई सम। अब यहाँ पे भी हम पिवट से ना लेके सम इफ्स लगाते हैं, इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, सम रेंज हम रॉ डेटा से लेंगे, यहाँ पे आर कॉलम में आपका वॉल्यूम है, यहाँ क्लिक किया हमने, ये देखिए आर कॉलम में वॉल्यूम है, F4 की प्रेस की हमने, कॉमा। अब हमें एक बाहर कंट्री मैच करनी है, बाहर कंट्री की एच कॉलम में, यहाँ क्लिक किया, F4 कॉमा। अब इस शीट में जाएंगे, बाहर कंट्री एम कॉलम में क्लिक किया, F4 की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये सम आ गया, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे कॉर्नर पे, तो ये सभी में अप्लाई हो गया। तो इस तरह से सभी का हमने सम ले लिया है सम इस फार्मूले से। अब हम डैशबोर्ड क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। सपोज इस शीट का नाम हम फार्मूला दे देते हैं,
अब यहाँ पे हम ये शीट हम लास्ट में ले आते हैं। यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं डैशबोर्ड 1। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लेके आएंगे एल्युमिनियम फॉयल सेल्स डेटा। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल ले लिया, ड्रैग करके बना देंगे यहाँ पे रेक्टेंगल। यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे गए। ये आपका, ये देखिए टाइप हो रहा है। यहाँ हमने लिख दिया एल्युमिनियम फॉयल एक्सपोर्ट सेल्स डैशबोर्ड। इसको हम सेंटर लाइन कर देंगे। अब हम चार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम किसी भी बेसिस पे ले सकते हैं। हम सेलर वाइज, बायर वाइज, डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज या बायर कंट्री वाइज। तो यहाँ पे जो आपका डैशबोर्ड मैंने दिखाया था ये बना हुआ है। तो सबसे पहले सेलर वाइज वॉल्यूम बनाना है। तो सेलर वाइज हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपका यहाँ पे पाई चार्ट बना हुआ है। तो सेलर वाइज पाई चार्ट बनाएंगे हम फार्मूला शीट पे जाएंगे। ये आपका सेलर वाइज है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पाई चार्ट बनाएंगे। ये आपका पाई चार्ट है, इस पर क्लिक किया, 2D पाई चार्ट पर क्लिक करेंगे। ये आपका 2D पाई चार्ट बन गया है। इसको हम कंट्रोल एक्स कर देंगे, कट करके हम डैशबोर्ड वाली फाइल में लाएंगे, कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसका साइज एडजस्ट कर देंगे। थोड़ा हम इसको छोटा कर देते हैं, अंडू करके। अब इसके रीजन्स इसके नीचे आ रहे हैं। अभी इसको हम ऐसे ही रखते हैं। राइट क्लिक करके हम डेटा लेवल सेट करने हैं तो डेटा लेवल सेट कर देंगे इसके, और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाके इसके बॉर्डर्स दे सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर दे देते हैं सॉलिड लाइन, और ये कलर हम इसका ब्लैक ले लेते हैं। ये हमने क्लोज कर दिया। इस तरह से ये आपका सेलर वाइज आपका यहाँ पे बन गया है वॉल्यूम का चार्ट, पाई चार्ट। अब हम नेक्स्ट क्या बनाएंगे, डोनट चार्ट बनाएंगे ईयर वाइज का। उसके लिए फॉर्मूला वाली शीट पे यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाएंगे, ये पाई चार्ट से यहाँ पे मोर पाई चार्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे। ये वाला चार्ट हमने लिया, ओके, ये इंसर्ट हो गया। यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करेंगे, डैशबोर्ड 1 फाइल में गए, और यहाँ पर हमने कर दिया कंट्रोल वी से पेस्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी है तो यहाँ से कर देंगे। यहाँ हमने क्लिक किया, डाटा लेवल सेलेक्ट करें तो डेटा लेवल्स यहाँ पे आ गए। राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे फिल कलर बॉर्डर आ गया है। इसके लिए हम यहाँ पे चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस डोनट को, और यहाँ पे सॉलिड लाइन ले लेते हैं ब्लैक कलर। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का बॉर्डर्स आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम इसका होल का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जिसको इस डोनट को सेलेक्ट करेंगे, फिर ये वाले में देखिए डोनट होल साइज़ आ रहा है। तो इस तरह से हमें करना है तो हम होल साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लीजेंड की सेटिंग्स करनी है तो लीजेंड सेलेक्ट करेंगे। लीजेंड की पोजीशन हमें सपोज राइट में रखनी है, ये देखिए राइट में आ गई। यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सेटिंग्स कर लिए। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे चार टाइटल दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ ये आपका सेलर वाइज वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्लिक करके हम लिख सकते हैं सेलर वाइज वॉल्यूम मीट्रिक टन। यहाँ पे हम इसको प्रॉपर कैपिटल में लिख देते हैं, वॉल्यूम ब्रैकेट में मीट्रिक टन। ये हमने लिख दिया वॉल्यूम इन मीट्रिक टन कैपिटल में। इसको कैपिटल में लिखना है MT। अब यहाँ पर हम इसका भी चेंज कर देते हैं। वॉल्यूम मीट्रिक टन लिखा है यहाँ पे, ये आपका
ईयर वाइज है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर वाइज। ईयर वाइज वॉल्यूम इन मीट्रिक टन। अब हम नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमें यहाँ पे सपोज डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज बनाते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला शीट पे जाएंगे। यहाँ पे हमने इसका लाइन चार्ट बनाया हुआ है, तो हम यहाँ फार्मूला शीट में डेस्टिनेशन पोर्ट ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे, 2D लाइन चार्ट। ये आपका आ गया। यहाँ से कंट्रोल एक्स करके डैशबोर्ड 1 शीट में जाएंगे और कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे। अंडू करेंगे। आपको इसको सिलेक्शन इससे हटाना है ताकि ये अलग से चार्ट बने। यहाँ पे जाके हमने कंट्रोल V कर दिया। ये हम थोड़ा जूम कम कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज आपका चार्ट शो हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पे आ गया है। इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है तो कर सकते हैं। यहाँ पे सम ऑफ वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसको अब हम लिख देते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज। यहाँ हमने लिख दिया डेस्टिनेशन पोर्ट वाइज वॉल्यूम मीट्रिक टन। यहाँ पे हमें डेटा लेवल्स दिखाने और डेटा लेवल्स राइट क्लिक एडिट। अब हम नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं। इसके लिए हम फार्मूला शीट में जाते हैं। अब हम बायर वाइज कॉलम चार्ट बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे बाय नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, ये कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे। 2D कॉलम चार्ट पे ये कॉलम बन गया है। इसको हमने कॉलम चार्ट बन गया, हमने कंट्रोल C से कॉपी किया इसको, या यहाँ से हम कट कर लेंगे इसको। डैशबोर्ड 1 शीट में जाएंगे, कंट्रोल V से पेस्ट। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपनी शीट में। यहाँ पे हम बायर वाइज वॉल्यूम लिख देते हैं। बायर वाइज वॉल्यूम इन मीट्रिक टन। अब हम नेक्स्ट चार्ट बनाते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमारा है, यहाँ पे हम डेटा लेवल्स भी शो कर सकते हैं, जैसे हमने शो दिखाया हुआ आपको। यहाँ पे राइट बार सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल्स पे क्लिक करेंगे, डेटा लेवल्स आपके आ गए। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट हमें बनाना है बायर कंट्री वाइज। हम बार चार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए फार्मूला शीट में जाते हैं। यहाँ पे बायर कंट्रीज़ आपकी जहाँ पर है वहाँ पर जाएंगे। ये बायर कंट्री हमने यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से हमने सेलेक्ट किया। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने बार चार्ट पे क्लिक कर दिया, 2D बार चार्ट। इसको कट कर लेंगे कंट्रोल एक्स से। डैशबोर्ड 1 शीट पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके हमने इसको कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब इसको हम अपने पेज में सेट कर लेंगे ड्रैग करके। डेटा लेवल शो करने हैं तो हम राइट क्लिक बार्स पे राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेवल्स पर क्लिक कर देंगे। ये आपके डेटा लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसका हेडिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं बायर कंट्री वाइज वॉल्यूम। ये हमने लिख लिया बाय कंट्री वाइज वॉल्यूम मीट्रिक टन में। अब हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे इसको डैशबोर्ड को ईयर के लिए डायनामिक हमें बनाना है, ताकि हम ईयर का सिलेक्शन करें तो चार्ट्स अपने आप चेंज हो। तो उसके लिए यहाँ पे हम ईयर लिख लेते हैं। सपोज हम लिखते हैं सेलेक्ट ईयर। सेलेक्ट ईयर हमने लिखा और यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे सपोज बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाएंगे ईयर के सिलेक्शन के लिए। उसके लिए तो इसके ऑप्शंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम ऑल लिखते हैं, यानी ऑल का मतलब होगा कि को ईयर मैच ना करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ ईयर सारी चार्ट्स में वैल्यूज़ आएँ। उसके बाद हम लिख देते हैं 2023, 2024 और 2025। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाते हैं। उसके लिए डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे। यहाँ पे अलाउ एनी वैल्यू की जगह हम यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे। सोर्स के इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने सोर्स सेलेक्ट किया, फिर दोबारा इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बन गया है। इस पर हम बॉर्डर्स बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्शन के लिए आ रहा है, लेकिन अभी ये फंक्शनल नहीं है, यानी ईयर सिलेक्शन में भी चार्ट्स चेंज नहीं होंगे। इसको फंक्शनल बनाने के लिए हमें फार्मूला वाली शीट में जाना होगा। फार्मूला वाली शीट पे जाते हैं।
तो सबसे पहले सेलर वाला डेटा हम देखते हैं। यहाँ पे समिट्स लगाया हुआ है, हमने केवल यहाँ पे अभी सेलर मैच कराया हुआ है। अब हमको ईयर भी मैच कराना होगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा हम कंडीशन लास्ट में जोड़ते हैं। कॉमा लगा के हम सबसे पहले रॉ डेटा से ईयर लेंगे। रॉ डेटा में ईयर आपका ए कॉलम में यहाँ क्लिक किया, F4 की प्रेस करी, कॉमा। अब उसके बाद हमें डैशबोर्ड 1 शीट पे जाएंगे और इस सेल पे क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे और एंटर। तो अब ये देखिए यहाँ पे चेंज हुई वैल्यू, इसको हम ड्रैग कर देते हैं, तो ये सभी सेल्स में अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे जब यहाँ पर हम ईयर चेंज करेंगे, 2023 था, हम 2024 करते हैं, तो ये देखिए चार्ट आपका चेंज हो रहा है और यहाँ पर भी वैल्यूज़ चेंज होंगी आपकी। तो अभी आपका ये डैशबोर्ड 1 शीट में जाए, ये आपका चार्ट डायनेमिक हो गया है ईयर के रिस्पेक्ट में। अभी ऑल आपका फंक्शनल नहीं है, तो ऑल की फंक्शनलिटी हम आगे देखेंगे। अभी अभी हम 23, 24, 25 के लिए सभी चार्ट्स को डायनेमिक करते हैं। ईयर तो आपका ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट वाला देख लेते हैं। तो इसमें भी ईयर की फंक्शनलिटी लानी होगी, तो फार्मूला वाले शीट में जाएंगे और डेस्टिनेशन पोर्ट जहाँ पे लिखे हुए हैं वहाँ पे जाएंगे। ये फार्मूला लगा हुआ है, इसमें आपको ईयर भी जोड़ना होगा, तो लास्ट में कॉमा लगा के हम कंडीशन जोड़ते हैं। रॉ डेटा में जाएंगे, ईयर ए कॉलम में यहाँ क्लिक किया, F4 की प्रेस की, कॉमा प्रेस किया। डैशबोर्ड 1 शीट पे, इस शीट सेल पे क्लिक किया हमने जहाँ ईयर लिखा है, और F4 की प्रेस करके फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये चेंज हो गया है। इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं पूरा, ये हमने ड्रैग कर दिया है। अब देखिए ये ईयर के बेसिस पे ये वाला चार्ट भी आपका फंक्शनल हो गया है। 23, 24, ये देखिए चार्ट चेंज हो रहा है। 25, ये यहाँ पे फिर से 23 ले, तो ये ईयर के बेसिस में वाला भी हमारा फंक्शनल हो गया। अब हम बायर वाइज वॉल्यूम में भी यही का करेंगे। यहाँ पे फार्मूला शीट पे जाते हैं, यहाँ पे आपका बायर ये है, यहाँ पर ये फार्मूला हम एडिट करेंगे, यहाँ पर ईयर की कंडीशन ऐड ऑन करेंगे, कॉमा लगा के फिर वही काम करेंगे। रॉ डेटा में ए कॉलम पे क्लिक किया, यहाँ पे ईयर है, F4 हमने प्रेस किया, कॉमा, फिर डैशबोर्ड 1 शीट पे जाके ईयर वाले सेल पे क्लिक किया, आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है, एंटर। अब इसको यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे भी अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड 1 शीट में जाके देखते हैं, ये देखिए आपने नोटिस किया बायर वाइज वॉल्यूम भी ये आपका चेंज हो रहा है। ये देखिए आपका चेंज हो रहा है चार्ट। अब हम बायर कंट्री वाइज वॉल्यूम भी डायनामिक करते हैं। उसके लिए फार्मूला शीट पे जाएंगे, बायर कंट्री आपकी ये फार्मूला लगाया समिप्स का, यहाँ पर भी ईयर की कंडीशन ऐड ऑन करेंगे। समिप्स में कॉमा लगाया हमने, रॉ डेटा में गए, ई कॉलम पे क्लिक किया, F4 की प्रेस की, कॉमा, डैशबोर्ड में शीट पे जाएंगे, इस सेल पे क्लिक किया, रिलेटिव रेफरेंस अभी आ रहा है, तो F4 की प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंस हमने किया और एंटर। अब यहाँ पे इसको हम नीचे तक डबल क्लिक करके नीचे तक हमने अप्लाई कर दिया इसको। यहाँ पे जाएंगे तो अब ये देखिए आपने नोटिस किया बायर कंट्री वाइज चार्ट भी आपका चेंज हुआ है। ये देखिए ईयर चेंज करने पे ये चार्ट भी चेंज हो रहा है। अब हमारा ऑल वाला ऑप्शन बचता है कि ऑल वाले ऑप्शन को हम कैसे फंक्शनल करें। तो उसके लिए हमें समिट्स में जाके फिर से एक कंडीशन लगानी होगी। हम फार्मूला में जाएंगे, तो हम बारी बारी से सब में फार्मूला एडिट करते हैं। सबसे पहले हम सेलर वाली लिस्ट देखते हैं। यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लगाया हमने, और यहाँ पे डैशबोर्ड 1 शीट पे जाएंगे, इस सेल पे क्लिक करेंगे जहाँ ईयर है, F4 की प्रेस करेंगे और इक्वल लिखेंगे ऑल में, यानी जब सभी ईयर सेलेक्टेड हो, यानी हमें ईयर की कंडीशन मैच नहीं करानी है, तो फिर यहाँ पे हम समिप्स फार्मूला यूज़ करेंगे। समिप्स, अब हमें सम किसका करना है, रॉ डेटा में वॉल्यूम का करना है। तो रॉ डेटा में वॉल्यूम आपका आर कॉलम में यहाँ क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमें सेलर मैच कराना है, तो यहाँ सेलर वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया है, F4 की प्रेस की, कॉमा। अब फार्मूला शीट में यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे हमने क्लिक किया, F4 की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी कंडीशन होगी, हमने सेलर केवल मैच कराया है जब ऑल सेलेक्टेड होगा, और जब ऑल नहीं सेलेक्टेड होगा तो ईयर मैच कराने के लिए हमें कंडीशन यहाँ पे पूरा फार्मूला दे रखा है। अब लास्ट में हम इफ़ यहाँ बंद कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो गया। इसको हम नीचे भी ड्रैग कर देंगे। यही काम हम सभी चार्ट्स के लिए हमें करना है, तो सभी में हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ बायर वाइज वाले फार्मूले में देखते हैं, यहाँ पर भी हम इफ़ कंडीशन जोड़ेंगे। यहाँ लिखा इफ़, यहाँ पे डैशबोर्ड 1 शीट पे ईयर वाले सेल पे क्लिक करेंगे, F4 की प्रेस किया, इक्वल लिखेंगे हम ऑल। अब यहाँ पे फिर से हम वैसे ही समिप्स लगाएंगे। समिप्स हमने किया। अब आप रॉ डेटा में हमें वॉल्यूम का सम करना है, यहाँ क्लिक किया आर कॉलम में और F4 की, कॉमा। अब हमें यहाँ पे क्या मैच कराना है,
यहाँ पे मैच कराना है हमको बायर, तो रॉ डेटा में जाएंगे, बायर वाले कॉलम आई पे हमने क्लिक किया, F4 की प्रेस किया, कॉमा, फार्मूला शीट में जाएंगे, यहाँ पे बायर वाली कॉलम पे यहाँ हमने क्लिक किया, F4 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। यहाँ पे ईयर नहीं मैच कराया हमने, आगे ईयर मैच कराया हुआ था हमने। यहाँ पे इफ़ हम बंद कर देंगे, एंटर। अब इस फार्मूले को यहाँ से डबल क्लिक करके नीचे भी अप्लाई कर देंगे। इसी तरह हम आगे के दो कैटेगरी में करेंगे। डेस्टिनेशन पोर्ट में भी हम यही कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम इफ़ ब्रैकेट ओपन डैशबोर्ड 1 की ईयर वाले कॉलम में हमने सेल में हमने क्लिक किया, F4 की प्रेस करी, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे ऑल, डबल कोट्स बंद किए हमने। यहाँ पे हम फिर सम इफ लगाएंगे और यहाँ पे रॉ डेटा में जाके वॉल्यूम वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया, F4 की, कॉमा। अब यहाँ पे हमें क्या मैच कराना है, डेस्टिनेशन पोर्ट। तो रॉ डेटा में डेस्टिनेशन पोर्ट आपका, इसको हम थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ये आपका जे कॉलम में, यहाँ हमने क्लिक किया है, F4, कॉमा। अब यहाँ पे फार्मूला शीट में जाएंगे, ये आपका डेस्टिनेशन पोर्ट वाले कॉलम पे क्लिक किया है, F4 की प्रेस की, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा, और यहाँ पर इफ़ हम लास्ट में बंद कर देंगे। यहाँ पे कुछ की और प्रेस हो गई है। हम फिर से लगा लेते हैं यहाँ पे इफ़ डैशबोर्ड 1 में गए हम, F4 बराबर ऑल, यहाँ पे सम इफ्स, रॉ डेटा में गए, वॉल्यूम F4, कॉमा, यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन पोर्ट मैच कराना है, F4, कॉमा, फॉर्मा वाली शीट में गए, डेस्टिनेशन पोर्ट पर क्लिक किया, F4, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और यहाँ पे हम इफ़ बंद कर देंगे। तो ये देखिए अप्लाई हो गया। यहाँ पे हम डबल क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे हम बाहर कंट्री में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे डैशबोर्ड 1 शीट पे गए, यहाँ पे ईयर वाले सेल पे क्लिक किया है, 4 इक्वल टू, यहाँ पे ऑल लिखेंगे, उसके बाद कॉमा, सम इफ्स, और रॉ डेटा में जाके वॉल्यूम वाले कॉलम क्लिक किया है, 4, कॉमा। अब यहाँ पे हमें बाहर कंट्री मैच करानी है, तो बाहर कंट्री वाले कॉलम में क्लिक किया है, 4, कॉमा, फार्मूला वाली शीट पे जाएंगे, बाहर कंट्री क्लिक किया है, 4, ब्रैकेट क्लोज और कॉमा, और यहाँ पे लास्ट में हम इफ़ बंद कर देंगे। एंटर किया हमने, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करके फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई कर देंगे। अब अपने डैशबोर्ड वाली शीट पे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने ऑल सेलेक्ट किया, तो ये देखिए चार्ट्स चेंज हो रहे हैं, आपका पूरा डेटा आ रहा है। अब ऑल भी आपका फंक्शनल हो गया है। 2023 सेलेक्ट करें तो चेंज हो रहा है, 24 सेलेक्ट करें तो चेंज हो रहा है, 2025 सेलेक्ट करें तो चेंज हो रहा है। 25 का इनकम्प्लीट डेटा है, पूरे ईयर का नहीं है, तो इसमें ज़्यादा डेटा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ ऑल सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे चार्ट्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी फॉर्मेटिंग और कर लेते हैं। यहाँ पे चार्ट का बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट चार्ट एरिया चले जाते हैं। यहाँ पे चार्ट का बॉर्डर हमने सॉलिड लाइन दे दिया। ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की लाइन आ गई। यहाँ पे अगर अब इसका हमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जाके बॉर्डर को हमने नो लाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा था। अब यहाँ पे थोड़ी सेटिंग्स कर लेते हैं, तो थोड़ा प्रॉपर में दिखने लगे। यहाँ पे इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तो ये देखिए थोड़ी क्लैरिटी आ रही है इसमें। तो फ्रेंड्स, अब आपका ये चार्ट बन के तैयार है, डैशबोर्ड बन के तैयार है। तो इस तरह से हम डायनेमिक डैशबोर्ड बना सकते हैं MS एक्सेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। थैंक यू।